वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। एक जज क्या होता है, एक मजिस्ट्रेट क्या होता है, एक जज के अधिकार क्या होते हैं और एक मजिस्ट्रेट की शक्तियां क्या होती हैं, और उसके साथ ही साथ एक जज कहां बैठता है और एक मजिस्ट्रेट कहां बैठता है, इन सारे सवालों का जवाब आज इस पूरे वीडियो में आपको मिलेगा। इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि यह पूरा वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। हम अधिकतर जज और मजिस्ट्रेट के बारे में सुनते रहते हैं कि ये जज है, ये हमारे मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन यह जज और मजिस्ट्रेट को हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं या पूरी तरह से नहीं जानते हैं। तो यह पूरे वीडियो में, इस पूरे वीडियो में हम आपको बहुत ही डिटेल से एक एक पहलुओं को समझाने का प्रयास करेंगे और यह हमें पूरा विश्वास है, यह हमें पूरा भरोसा है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको जज और मजिस्ट्रेट से लेकर जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगा वह आज के बाद खत्म हो जाएगा। इस पूरे बोर्ड्स पे जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम बारी बारी से आपको बहुत ही डिटेल से समझाएंगे ताकि आप जज और मजिस्ट्रेट के बारे में जो भी कंफ्यूजन आपके मन में हो, जज और मजिस्ट्रेट में क्या क्या अंतर होता है, इन सब को आज हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक आपको बता दें कि दो तरह के मामले पाए जाते हैं। पहला होता है हमारा सिविल केस और दूसरा होता है हमारा क्रिमिनल केस। सिविल केस को हिंदी में हम व्यवहारिक मामले कहते हैं, ठीक है। सिविल केस हमारा व्यवहारिक मामला है और जो क्रिमिनल केस है वो उसे हम दांडिक मामला कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। सिविल केस को हिंदी में हम व्यवहारिक मामला कहते हैं और क्रिमिनल केस को हम हिंदी में दांडिक मामला कहते हैं। दो और शब्द सुनने को मिलता है हमको कि जैसे पहला हो गया हमारा दीवानी मामले और दूसरा हो गया फौजदारी मामले। ये दो शब्द और क्या है हम आपको बता दें। इस कंफ्यूजन को आप दूर रखें कि कोई नया शब्द नहीं है, यह उर्दू शब्द है। दीवानी मामला हमारा उर्दू शब्द है और फौजदारी मामला भी उर्दू ही शब्द है, इसीलिए हमने इसको एक रो में लिखा है ताकि आप आसानी से समझ सकें कि देखिए सिविल केस जो हो गया वह हमारा अंग्रेजी शब्द है, उसके साथ हमारा हिंदी उसका मतलब हो गया व्यवहारिक मामला और उसके बाद उर्दू में उसी को हम दीवानी मामला कहते हैं। ठीक उसी तरह क्रिमिनल केस उसको हिंदी में दांडिक मामले कहते हैं और उर्दू में इसे हम फौजदारी मामले कहते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि सिविल केस को हम दीवानी मामले कहते हैं और क्रिमिनल केस को हम फौजदारी मामले कहते हैं। सिविल केस और क्रिमिनल केस के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि सिविल केस की परिभाषा क्या होती है, सिविल केस किसको कहते हैं और क्रिमिनल केस किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे जो पॉइंट है वह है हमारा सिविल केस। सिविल केस क्या है हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बता दें कि सिविल केस जो है सीपीसी 198 के सेक्शन 9 के अंतर्गत इसको रखा गया है। अब सिविल केस में क्या कहा गया है, ऐसे मामले जिसमें अधिकार, अनुतोष या क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। ठीक है, इसे आप समझने का प्रयास करें कि सिविल मामला वो मामला होता है जिसमें अधिकार, अनुतोष या क्षतिपूर्ति की मांग की गई हो, वह हमारा सिविल केस होता है। ठीक है, वह हमारा व्यवहारिक मामला होता है, वह हमारा दीवानी मामला होता है। क्रिमिनल केस में क्या है कि अपराध के लिए इसे प्रावधान बनाया गया है और दंड की मांग की जाती है। इसमें क्रिमिनल केस में अपराध के लिए प्रावधान है और दंड की मांग की जाती है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि सिविल केस में क्या है और क्रिमिनल केस में क्या है। अब इन दो पहलुओं को हम बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देंगे ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ सकें कि कहां पे सिविल केस होता है और कहां पे क्रिमिनल केस होता है। कि मेरी बातों को और इस उदाहरण को ध्यान से समझने का प्रयास करें कि जैसे आपकी कोई जमीन है, आपका कोई घर है, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है, ऐसी स्थिति में आप सिविल केस ला सकते हैं। सिविल केस के अंतर्गत आप कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि उस घर को खाली कराया जाए और वह जितने समय तक, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल, जितने समय तक उसने अवैध कब्जा उस पर किया हुआ है उसके लिए उसे कंपलसेशन यानी उसे उतने समय के लिए धनराशि उसे प्रदान की जाए। वह जितने सालों तक उसका इस्तेमाल किया है उसके एवज में उसको धनराशि उसे प्रदान की जाए। दूसरा जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है वह है हमारा क्रिमिनल केस। अब क्रिमिनल केस के अंतर्गत हम आपको बता दें कि इसमें आप जैसे उसने आपके जमीन पे कब्जा किया है, आपके घर पे कब्जा किया है, तो आप कोर्ट से यह मांग कर सकते हैं, आप दंडात्मक कार्रवाई के लिए मांग कर सकते हैं कि व्यक्ति ने मेरे घर पे, मेरे जमीन पे कब्जा किया है और उसे जेल में डाला जाए और उससे सजा की मांग की जाए। यह हमारा क्रिमिनल केस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि क्रिमिनल केस और सिविल केस क्या होता है। यह दो प्रकार के ही मामले पाए जाते हैं। अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हम सिविल केस के अंतर्गत हम अपनी बात को कोर्ट में लाने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। अगर हम क्रिमिनल केस करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा, इसकी सुनवाई कहां पे होगी। अगर आपने अधिकार या अनुतोष की मांग की है, अधिकार या अनुतोष की मांग कहां पे की गई है, सिविल केस में। ठीक है, जिसे हम व्यवहारिक मामला कहते हैं। अगर हम अधिकार या अनुतोष की मांग की है तो यह सिविल मामला है। ठीक है, परिभाषा से ही आप बात समझ सकते हैं कि जिसमें अधिकार, अनुतोष या क्षतिपूर्ति की मांग की जाए वह हमारा सिविल केस है। ठीक है, जो भी इसकी सुनवाई करेगा, इसे आप ध्यान रखिएगा कि जो भी ऐसे मामलों की सुनवाई करेगा उसे हम सिविल जज कहेंगे। ठीक है, वह हमारा सिविल जज
हो गया, जिसे हिंदी में हम व्यवहारिक न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है, इस बात को आपको समझना चाहिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अधिकार या अनुतोष की मांग की है तो यह सिविल मामला है। ठीक है, यह सिविल मामला है। कहां पे? जब आप अपने अधिकार या अनुतोष या क्षतिपूर्ति की मांग करते हैं तो यह सिविल मामला है। ऐसे केस की जो सुनवाई करता है वह हमारा व्यवहारिक न्यायाधीश है, जिसे अंग्रेजी में हम सिविल जज कहते हैं। लेकिन अगर आप दंडात्मक कार्रवाई की मांग करते हैं या उसे क्रिमिनल केस उसके ऊपर करते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर आपने वही दंड की मांग की है तो ऐसी स्थिति में जो आपकी सुनवाई करेगा वह दंडाधिकारी होगा, जिसे हम मजिस्ट्रेट कहते हैं। अब जज और मजिस्ट्रेट के डिफरेंसेस को आप समझ गए होंगे। जहां पे अधिकार, अनुतोष या क्षतिपूर्ति की मांग की जाए और ऐसे मामले की जो सुनवाई करे उसे हम व्यवहारिक न्यायाधीश कहते हैं, और जहां पे हम दंड की मांग करें, जैसे कि उसे जेल में डाला जाए, उसे दंड की मांग करें, ऐसे मामले की जो सुनवाई करता है उसे हम दंडाधिकारी कहते हैं, उसे हम मजिस्ट्रेट कहते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि कुछ मामले सिविल नेचर के होते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि कुछ मामले जो होते हैं वह सिविल नेचर के होते हैं। कौन कौन से मामले होते हैं इसके बारे में हम आपको बता दें। कॉपीराइट का मामला, पेटेंट का मामला और ट्रेडमार्क का ये 3 तरह के जो मामले होते हैं यह प्योर सिविल केसेस कहलाते हैं। ठीक है, ये प्योर सिविल केसेस हैं। और कुछ मामले डुअल नेचर के भी होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा कि कुछ मामले डुअल नेचर के भी होते हैं। यह मांग आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सिविल केस कर रहे हैं कि आप क्रिमिनल केस कर रहे हैं। ठीक है, यह आपके ऊपर डिपेंड है कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि यह आपकी मांग के ऊपर डिपेंड है कि यह सिविल में जाएगा या क्रिमिनल में जाएगा। थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं। जज और मजिस्ट्रेट बैठते कहाँ पे हैं हम इसके बारे में आपको बता दें कि जज और मजिस्ट्रेट ये बैठते हैं लोअर कोर्ट में। ठीक है, इसे आप समझने का प्रयास करें। जज और मजिस्ट्रेट जो होते हैं यह हमेशा लोअर कोर्ट में बैठते हैं, और जो सबसे नीचे का न्यायालय होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि जिसे हम लोअर कोर्ट कहते हैं, जो सबसे निचली अदालत होती है, जिसे हम सबसे नीचे का न्यायालय कहते हैं, उसी में जज और मजिस्ट्रेट बैठते हैं। अब इसको आप समझने का प्रयास करें। ठीक है, जो सिविल जज होता है वह सिविल केस देखता है। ठीक है, सिविल जज होता है जिसे हम व्यवहारिक न्यायाधीश कहते हैं। जो सिविल जज होता है वह सिविल केस देखता है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसे हम मजिस्ट्रेट कहते हैं वह क्रिमिनल केस देखता है। ठीक है, कहां पे? लोअर कोर्ट में। अब थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं। लोअर कोर्ट के बाद हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहते तो जज ही हैं, लेकिन इनका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। केस हमारे यही चलेंगे, चाहे वह लोअर कोर्ट में हो, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, चाहे वह हाई कोर्ट जाए, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट जाए। ठीक है, लेकिन जज जो होता है वह बदलता रहता है। केस हमारे यही 2 चलते रहते हैं। अब हमने यहाँ पे निचली अदालत में देखा कि सिविल जज कौन से केस देखते हैं? सिविल केस को, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसे हम मजिस्ट्रेट कहते हैं वह हमारे क्रिमिनल केस को देखते हैं। हम ऊपर के न्यायालय में चलते हैं तो वह बन जाता है जिला स्तर का न्यायालय। ठीक है, जैसे ही हम ऊपर के न्यायालय में, यानी हम जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलते हैं तो वह जिला स्तर का न्यायालय बन जाता है, जिसमें अब आप जज की भूमिका, और केस तो हमारा वही है। अब यहाँ पे जज की भूमिका क्या हो जाती है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे हम हिंदी में जिला न्यायालय कहते हैं, अब ये हमारा सिविल केस हो गया। अब इसमें जो है, जो हमारा जज बैठेगा इसे हम जिला न्यायाधीश कहेंगे। इस बात को आप समझने का प्रयास करें कि देखिए, कोर्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। अब इसमें कौन सा केस है? सिविल केस। जो सिविल केस जिसे हम हिंदी में व्यवहारिक मामला कहते हैं, अब इसकी जो सुनवाई करेगा उसको हम जिला न्यायाधीश कहते हैं, या उसे हम सिविल जज कहते हैं। इसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है वह है हमारा सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में ये क्रिमिनल केस की जो सुनवाई करेगा उसे हम सेशन जज कहते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि हमारा सेशन जज, जिसको हिंदी में हम सत्र न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है, इसको आप समझने का प्रयास करें। देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है। सिविल केस की जो सुनवाई करता है वह हमारा जिला न्यायाधीश, जिसे अंग्रेजी में सिविल जज कहा जाता है। सेशन कोर्ट में क्रिमिनल केस की जो सुनवाई करता है वह है हमारा सत्र न्यायाधीश, जिसे अंग्रेजी में हम सेशन जज कहते हैं। अब यहाँ पे हमने लोअर कोर्ट और उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखा। ठीक है, अब इसके बाद हम इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं। लोअर कोर्ट में दोनों जज और मजिस्ट्रेट हैं। यहाँ पे आप इसको समझने का प्रयास करें कि लोअर कोर्ट में दोनों जज और मजिस्ट्रेट हैं, और जिला स्तर पर दोनों ही जज हैं। ठीक है, इसे आप समझने का प्रयास करें कि देखिए, लोअर कोर्ट में दोनों अलग अलग हैं, एक जज है एक मजिस्ट्रेट है, लेकिन जैसे ही हम जिला स्तर पर चलते हैं दोनों जज बन जाते हैं। ठीक है, जिसमें सिविल केस जो देखता है उसे सिविल जज कहते हैं, और जो क्रिमिनल केस देखता है उसे हम सेशन जज कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर जैसे ही हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो इनका होना ही न्याय हो जाता है। ठीक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज का होना ही न्याय समझा जाता है, उनको न्याय कहा जाता है। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को न्यायमूर्ति कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको न्यायमूर्ति कहा जाता है। न्यायमूर्ति जस्टिस का होना ही न्याय होता है। हमने आपको बताया कि न्यायमूर्ति का होना ही न्याय होता है, जो न्याय के प्रतिरूप माने जाते हैं। ठीक, तो इस पूरे वीडियो में हमने जज और मजिस्ट्रेट के डिफरेंसेस को समझा।
लोअर कोर्ट में इनका क्या काम होता है, उसके साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनका क्या काम होता है, और उससे हाई लेवल पे जब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं तो इनका कार्य होता है। तो इस पूरे वीडियो में हमने जज और मजिस्ट्रेट को आपको बहुत ही डिटेल से बताया, और हमें पूरा भरोसा है कि आपको जज और मजिस्ट्रेट अच्छी तरह से समझ में आ भी गए होंगे। अगर आपके मन में कोई और क्वेरी हो, अगर आपके मन में कोई और सवाल हो, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट हमें लिखें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको उसका जवाब भी दें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे फिर से आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।